यदि आज आप अपने आप को कमजोर और निर्बल समझते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा और मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन जब आप घुटने टेक कर उस जीवित परमेश्वर को पुकारेंगे, हालेलुया, वो परमेश्वर आपके निर्बलताओं में बल देगा। आमीन, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा से आपको अभिषेक करेगा। जो आपसे नहीं हो सकता वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे हो पाएगा। आमीन, हालेलुया। हम अपने ताकत के द्वारा, हम हमारे शक्ति के द्वारा, हम अपने बुद्धि के द्वारा, हम अपने समझ के द्वारा परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। पर न बल से होगा, न शक्ति से होगा, पर पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको वचन प्रचार करने के लिए सामर्थ देगा। पवित्र आत्मा आपको गवाही देने के लिए सामर्थ देगा। पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा बोलने के लिए सामर्थ्य देगा। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की आराधना, यीशु की गवाही, हालेलुया, चंगाई देने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, हालेलुया, छुटकारा देने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए, हालेलुया, से भरे हुए लोगों को चंगा करने के लिए पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य दे रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। पवित्र आत्मा आपको बोलने के लिए सामर्थ्य देगा। हालेलुया। प्रिय, बाइबल बतलाती है जब वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए और आत्मा उन्हें बोलने के लिए सामर्थ्य दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यही आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य देगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अलग अलग जगहों में जाकर, हालेलुया, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए सामर्थ्य देगा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, यरूशलेम को नहीं छोड़ना, हालेलुया, बल्कि उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के लिए बाट जोते रहना, इंतजार करना। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आएगा। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, हालेलुया, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय का 8वें पद में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेला जाएगा तब तुम बल पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थ आपको यीशु की गवाही के लिए खड़े करेगा। वो सामर्थ वचन का प्रचार करने के लिए खड़े करेगा। वो सामर्थ, हालेलुया, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए खड़े करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ से आप भर चुके हैं। मेरे प्रिय, बाइबल का वचन कहता है जब वे सामर्थ से भर गए तो बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं, प्रेरितों के काम 2:13 में, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नहीं मदिरा के नशे में चूर है। जब आप परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए खड़े होंगे, जब आप सुसमाचार सुनाने में, हालेलुया, लवलीन होंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर, हालेलुया, आप गवाही देंगे, आप प्रार्थना करेंगे, उस समय बहुत सारे लोग आपके विरोध में उठ खड़े होंगे, आपको ठट्टों में उड़ाएंगे, आपको मजाक बनाएंगे, आपका अपमान करेंगे, आपको बदनाम करेंगे, आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद रखना, वो आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको गिरने नहीं देगा। लोग ठट्ठा कर रहे, करने दो। यदि मेरे प्रियो, मेरे मसीह में भाई और बहन, मेरे अजीज हो, प्रभु के दास और दासी, सुनिए, यदि आज आपके विरोध में लोग बोल रहे हैं, ठट्टों में उड़ा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, चुगली की बातें बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, सुनिए, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर है, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके अंदर है। आप पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण हो गए हो, इसलिए आज परिवार के लोग आपको ठट्टों में उड़ा रहे हैं। हालेलुया। आपके रिश्तेदार ठट्टों में उड़ा रहे हैं, आपके दोस्त ठट्टों में उड़ा रहे हैं, कलीसिया के लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया।
पतरस ने कहा, यस प्रेरितों के काम 2:17 में परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे अजीजों, आज जो समय चल रहा है वो अंत का समय है और जरूरी है कि हम सभी पवित्र आत्मा के सामर्थ में परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। हालेलुया, पतरस ने कहा अंत के दिनों में, हालेलुया, परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलेगा। अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलेगा और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, इसलिए इस मुंह से बुराई की बातें निकल रहा है, इस मुंह से चुगली की बातें निकल रहा है, इस मुंह से गाली की बातें निकल रहा है, इस मुंह से अपमान की बातें निकल रहा है। लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, हालेलुया, कलीसिया में आएगा, परिवार में आएगा, हर एक व्यक्ति के ऊपर आएगा, उस समय गाली की बातें नहीं निकलेगा बल्कि भविष्य वाणी की बातें निकलेगा, वचन की बातें निकलेगा, सामर्थ की बातें निकलेगा, हालेलुया, उन्नति की बातें निकलेगा, भलाई की बातें निकलेगा, उद्धार छुटकारा की बातें निकलेगा। क्योंकि जो आपके अंदर है ना, वो होली स्पिरिट है, वो आपको सामर्थ दे रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि आप बुराई की बातें बोले, पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि आप गाली की बातें बोले, पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि आप लड़ाई की बातें बोले। नहीं, वो चाहता है भविष्यवाणी करे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। वो चाहता है कि उसके लोग वचन का प्रचार करें, उसके लोग, हालेलुया, यीशु की गवाही दे, उसके लोग सुसमाचार का प्रचार करें, उसके लोग एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके लोग, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, भलाई की बातें बोले, उसके लोग, हालेलुया, छुटकारा की बातें बोले। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये जो समय है भविष्यवाणी करने का समय है। ये समय किसी को नीचे गिराने का समय नहीं है, किसी को ठोकर खिलाने का समय नहीं है, किसी को चोट पहुंचाने का समय नहीं है। यह समय है भविष्यवाणी करने का समय है। हालेलुया, वचन का प्रचार करने का समय है। आगे लिखा है, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय जवानों, सुनिए, बाइबल का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई और बहन, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, आप दर्शन देखने वाले व्यक्ति होंगे, दर्शन देखने वाले भाई और बहन होंगे। मेरे प्रियो, आज हम संसार का दर्शन देख रहे हैं, लड़की का दर्शन देख रहे हैं, पैसा का दर्शन देख रहे हैं, लड़का का दर्शन देख रहे हैं, घर का दर्शन देख रहे हैं, सोने और चांदी का दर्शन देख रहे हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में आएगा, उस समय आप स्वर्गीय दर्शन देखोगे। हालेलुया, स्वर्ग दूतों को देखोगे, यीशु को देखोगे। हालेलुया, जैसे स्तिफनुस ने देखा कि मैं, हालेलुया, यीशु को देख रहा हूं जो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। आमीन, हालेलुया। वैसे ही आप सभी, मेरे प्रियो, बहुत ही अद्भुत बातें, प्रकाशन की बातें, हालेलुया, गुप्त बातें हो, हालेलुया, आप देखोगे। क्योंकि बाइबल बतलाती है, मेरे प्रियो, यशायाह 60 अध्याय का 2 पद में, यहोवा का सामर्थ, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, उस समय आप सोने और चांदी का दर्शन नहीं देखोगे, उस समय किसी लड़की और लड़का का दर्शन नहीं देखोगे, उस समय घर और बंगला, जमीन और जायदाद, गाड़ी का दर्शन नहीं देखोगे, उस समय परमेश्वर का दर्शन देखोगे, उस समय वचन का दर्शन देखोगे, उस समय भविष्यवाणी की बातें देखोगे, उस समय स्वर्ग दर्शन देखोगे, उस समय, हालेलुया, अद्भुत बातें देखोगे। भविष्य का दर्शन परमेश्वर बहुत सारे जवानों को दिखाना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात करना चाहता है। रियल में परमेश्वर, सच में परमेश्वर क्यों भविष्यवाणी के द्वारा बात करना चाहता है, क्यों दर्शन के द्वारा बात करना चाहता है, क्यों स्वप्न के द्वारा बात
बात करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर अपना मन की बातें, अपनी गुप्त बातें, अपनी योजना, अपना उद्देश्य वो आप तक हालेलुया पहुंचा रहा है। हालेलुया, वो परमेश्वर आपको बता रहा है ताकि आप लोगों को बताए, ताकि आप अन्य लोगों को बताए, भविष्यवाणी के द्वारा, दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा आप लोगों को बताए। हालेलुया, वो मेरा आवाज नहीं होगा, वो मेरा हालेलुया मेरा सोच नहीं होगा, वो पवित्र आत्मा का आवाज होगा। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर आपके शब्दों के द्वारा बात करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर हालेलुया अपनी बातें, अपने मन की बातें आपके द्वारा प्रकट करना चाहता है। लेकिन आज बहुत सारे जवान, बहुत सारे लोग अपने जीवन शैली में, अपने जीवन में व्यस्त हो चुके हैं, परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाए हैं। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, जवान दर्शन देखेंगे, हालेलुया पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। मेरे प्रियो, बहुत सारे बुजुर्ग लोग ये सोचते हैं हमने सेवा कर दिया है, हमने हर एक कार्य को पूरा कर दिया है, अब आपका समय है मेरे भाई, है मेरी बहन, खड़े हो जाओ। नहीं मेरे हालेलुया, हालेलुया मेरे बुजुर्ग पिताएं और माताएं, सुनिए, बाइबल का वचन कहता है पूर्णीय भी स्वप्न देखेंगे। हालेलुया, जब तक आप इस पृथ्वी में जीवित पाए जाते हैं तब तक भी बुढ़ापे में भी परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहता है। आपका जो समय है, वो आपका जो सेवा है खत्म नहीं हुआ है। सुनिए मेरे हालेलुया मेरे प्रिय लोगों, सुनिए, आपका सेवा जारी है, आपका सेवा बाकी है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रिय, बाइबल का वचन कहता है यस उसके 18 पद में, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया, सुनिए, हालेलुया, यदि आप किसी पास्टर के पत्नी है तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि मेरा पति सेवा कर रहा है और मैं कुर्सी पर और मैं घर पर बैठी रहूंगी। नो, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना है, बल्कि इसलिए चुना है जैसा हालेलुया आपका पति सेवा कर रहा है वैसे ही आपको भी सेवा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रिय, बाइबल का वचन कहता है वो आपको भी हालेलुया, हालेलुया दास और दासियों पर भी परमेश्वर हालेलुया अपना आत्मा उंडेलने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, आप भी भविष्यवाणी करेंगे, आप भी दर्शन देखेंगे। हालेलुया मेरे प्रिय, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आएगा उस समय आपके विरोध में बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग खड़े होंगे, आपके ऊपर आलोचना करेंगे, आपको नीचे दृष्टि में देखेंगे, अपमान करेंगे, घृणित भावना से देखेंगे, चुगली की बातें किया जाएगा। जैसे यूसुफ दर्शन देखने वाला व्यक्ति था और उसके अपने भाई लोग क्या कर रहे हैं, ठट्टों में उड़ा रहे हैं। देखो, ये देखो दर्शन देखने वाला व्यक्ति, ये देखो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, ये देखो वचन का प्रचार करने वाला व्यक्ति, इसको देखो। देखो, देखने वाले भी आएंगे, गिराने वाले भी आएंगे, ठट्टों में उड़ाने वाले भी आएंगे, लेकिन आपको संभालने वाला पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आमीन, हालेलुया। एक परमेश्वर ने एक विजन आपको दिया है, एक दर्शन दिया है, वह है पवित्र आत्मा का कार्य को पूरा करे, परमेश्वर का कार्य को पूरा करे, उसकी बुलाहट, उसकी इच्छाओं को जाने। मेरे प्रियो, जब आप दर्शन देखोगे उस समय परमेश्वर का आत्मा गुप्त बातों को, प्रकाशन की बातों को प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में केवल अपनी जिंदगी को केवल अपने लिए, परिवार के लिए, भविष्य के लिए जीने के लिए नहीं रखा है। परमेश्वर ने इसलिए आपको रखा है ताकि आप परमेश्वर की योजनाओं को जान पाए, ताकि आप परमेश्वर की इच्छाओं को जान पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का इच्छा यह है कि इकट्ठे हो जाओ, एक मन हो जाओ, प्रार्थना करते रहो। एक आने वाला है सहायता करने के लिए, एक आने वाला है सामर्थ्य देने के लिए, वो मददगार होगा, आपको सिखाएगा, आपको अगुवाई करेगा, आपको मदद करेगा। वो है पवित्र आत्मा पाकर परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर दे।